दूध का सार मलाई, जीवन का सार भलाई। सुबह की ठंडी धुंध में स्कॉटलैंड का एक गरीब किसान फ्लेमिंग अपने खेत में मेहनत कर रहा था। मिट्टी में लथपथ हाथ, चेहरे पर पसीना, पर दिल साफ था जैसे उसकी आत्मा। तभी अचानक झाड़ियों के पार से एक भयावह चीख सुनाई दी, किसी बच्चे की। फ्लेमिंग बिना एक पल सोचे खेत की ओर दौड़ा। वहां देखा एक नन्हा बालक दलदल में धंसता जा रहा था, मौत से लड़ता हुआ। उसने झट एक लंबी लकड़ी उठाई, अपनी जान दांव पर लगाई और कीचड़ में उतर गया। कुछ मिनटों बाद उसने बच्चे को बाहर खींच लिया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। अब तुम सुरक्षित हो बेटे, वो बोला, और बच्चे की आंखों में डर की जगह कृतज्ञता उतर आई। अगली सुबह किसान की झोपड़ी के सामने एक शानदार घोड़ा गाड़ी रुकी। उसमें से एक कीमती सूट पहने सज्जन उतरे। मैं रॉडोल्फ चर्चिल हूँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? फ्लेमिंग हंस पड़ा। जनाब, इंसानियत का सौदा नहीं होता। मैंने जो किया वो फर्ज था, व्यापार नहीं। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े फ्लेमिंग के बेटे को देखा, तेजस्वी, जिज्ञासु और आंखों में एक सपना लिए खड़ा। अगर पैसे नहीं लोगे, उसने कहा, तो मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारे बेटे की शिक्षा का पूरा खर्च उठाऊंगा। उसे वही सिखाया जाएगा जो मेरे बेटे को सिखाया जा रहा है। शायद एक दिन हम दोनों उस पर गर्व करेंगे। फ्लेमिंग ने भावुक होकर सिर हिलाया। हाँ, शायद यही सच्चा आभार होगा। सालों बाद वही लड़का लंदन के सेंट मेरीज मेडिकल स्कूल में पहुंचा और एक दिन उसने खोज निकाला पेनिसिलिन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसने लाखों जिंदगियां बचाई। वो बन गया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन किस्मत की किताब अभी बाकी थी। सालों बाद रॉडोल्फ चर्चिल का बेटा गंभीर निमोनिया से ग्रस्त हुआ। डॉक्टरों ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया और उसकी जान बच गई। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था, विंस्टन चर्चिल, जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, वो भी 2 बार। सीख, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, कर्मों का हिसाब सटीक होता है। आज जो तुम किसी के लिए करते हो, वही कल तुम्हारे लिए चमत्कार बनकर लौटता है।